आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि विजिट्स क्या चीज़ होती है, एलिमेंटर में इसको यूज़ किस तरह किया जाता है एंड इसमें हम लोग किस तरह इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं अभी डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ मैं पेज बना रहा हूँ अपने एलिमेंटर पेज का। इसको पब्लिश करूँगा। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा एलिमेंटर का, मैं इस पर ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारा एलिमेंटर हो रहा है, हमारा एलिमेंटर ओपन हो चुका है। ये इसकी कुछ हैं विजिट्स, इसको एटॉमिक विजिट, एटॉमिक फॉर्म को वन करोगे तो विंडो बेसिक में कवर करेंगे, अच्छा तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंटेनर विजिट्स होती क्या चीज़ें विजिट्स होती हैं। तो जिसके ज़रिए आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए अपनी वेबसाइट के पेज को बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को विदाउट कोडिंग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। एंड इसमें ये सब कुछ प्री बिल्ड होता है। जिस तरह कोडिंग में आप लोग देखें कंपोनेंट्स जैसा प्री बिल्ड होते हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट लगाती हैं, सिर्फ कुछ डाटा होता है, इंडेक्स कंटेंट बाकी सब कुछ वही होता है। इसी तरीके से विजिट्स भी होती हैं। ये हमारे होते हैं विजिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन जो विजिट्स हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं, जिसमें कंटेनर आ गया। कंटेनर ये हमारा कंटेनर आ गया, ये सेक्शन का आ जाता है, ठीक है। और कॉमन विजिट्स कौन से हैं? हमारा हेडिंग क्या चीज़ होती है? हेडिंग हमारी होती है हेडिंग एंड इसमें हेडिंग यहाँ पर से आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप ज़्यादातर टेक्स्ट ये भी कॉमन में आते हैं। यहाँ पर आप पैराग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, जब लोग वगैरह अपना बना रहे हो तो तब यूज़ होते हैं। और ये इमेजेस आ जाते हैं, इमेजेस आप अपनी इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारे आ गई, इसमें आप लोग अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं, ये बटन आ जाता है। अच्छा, इसमें आप गूगल मैप भी ऐड अपना कर सकते हैं, ठीक है। और आइकन भी काफ़ी हद तक कॉमन आ जाता है। उसके अलावा ये कुछ आते हैं हमारे आ जाते हैं, जिसमें ये हमारे होते हैं कुछ कॉमन विजेट्स हैं। अब बात करते हैं तो यूज़ किस तरह करना है, अच्छा अब बात करते हैं विजेट्स का इंटरफेस किस तरह का होता है। विजिट के तीन ये भी आप लोग लेआउट, अच्छा ये देखो कंटेंट, यहाँ पर क्या है कंटेंट स्टाइल एंड एडवांस। अच्छा कंटेंट में क्या होता है? कंटेंट में आप लोगों का होता है जो कि कंटेंट होता है, लिंक्स होते हैं, ठीक है। और ये HTML टैग होता है, ये ठीक है। इसमें आप लोगों की होती है स्टाइलिंग, जिस तरह आप लोग यहाँ पर से आके अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको साइज़ दे सकते हैं, ये साइज़ आप इसको दे सकते हैं, इसको कोई भी दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको अपर केस में ये मान लो एक तरह का आप लोगों का CSS की तरह होती है, जहाँ से आप लोग अपने कंटेंट को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। बातें हैं एडवांस में आप लोगों को मार्जिन मिलती है, आप लोग इसको पैडिंग दे सकते हैं, आप लोग इसकी पोजीशन फिक्स और एब्सोल्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी CSS ID और क्लासेस, यहाँ से आप लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से अपनी एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से तरह से आप लोग यहाँ पर से टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, 3D में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बुरा हो गया। हाँ अच्छा, अब बात करते हैं
बात करते हैं रिस्पॉन्सिव में आप लोगों क्या होता है, लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा ये कंटेंट सिर्फ मोबाइल में ही शो हो, तो यहाँ से आप उस कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ हाइड, और ये सिर्फ आप लोगों को मोबाइल में ही शो होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिवनेस भी, अच्छा इसमें होता है इसमें आप कस्टम CSS भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कुछ चीज़ें होती हैं, अच्छा इसमें कुछ लिमिटेशन मिलती है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कस्टम CSS भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी यहाँ पर से आके। इसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा, नहीं तो इसका एक और अल्टरनेटिव है, आप लोगों ने यहाँ से CSS को ID देनी है यहाँ पर से, या और आ जाना है कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में, वहाँ पर से आप लोग अपनी वहाँ पर से आप लोग अपनी CSS को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं और चीज़ की, ये हमारा हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि इसको इंटरेक्ट किस तरह किया जाता है। ठीक है, इससे आप लोग एक पूरी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए इसको बना सकते हैं। ठीक है, विजिट्स के ज़रिए। ठीक है, ये हमारा होता है कंटेनर सेक्शन होता है। कंटेनर सेक्शन क्या होता है? कंटेनर सेक्शन होता है जिसके अंदर आप लोगों के विजिट्स का आप लोगों का कंटेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर से आप लोगों को कंटेंट आता है, जिस तरह ये टाइटल आ गया, टाइटल यहाँ पर से आप लोग कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग अपनी कस्टम CSS मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर से आप लोग अपने कंटेनर के अंदर अपने जो एलिमेंट्स हैं, लाइक बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, हेडिंग अपनी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, आइकन ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। और अच्छा, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूँ, इसको आप लोग कहते हैं कि ये सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पर से आपने पेज सेटिंग में आ जाना है, तो यहाँ पर से हाइड, फिर यहाँ पर से ये हाइड हो गया, तो पब्लिश में क्लिक करना है। ये हमारे होते हैं कुछ, ठीक है, यानी ये हमारे होते हैं विजिट्स। अच्छा, अब बात करते हैं फ्री वर्सेस पेड में फ़र्क। अच्छा, फ्री विजिट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, फ्री विजिट्स में आप लोगों को बेसिक आप लोगों की, यानी कि इससे आप लोग अपनी पूरी साइट तो बना सकते हैं। ठीक है, पूरी साइट इससे बन जाएगी बेसिक, आप लोग अपनी सर्विस साइट, एजेंसी साइट बना सकते हैं। अच्छा, एडवांस में क्या आ जाता है? एडवांस में आप लोगों को डायनेमिक जिस तरह लाइक अगर आप लोगों ने कुछ अपना विजिट क्रिएट करना हो, यहाँ से डायनेमिक आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये डायनेमिक टाइप होते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरी यहाँ पर वेबसाइट का नाम मेरी एक ही कंटेंट में आपका कोई कंपोनेंट है रेपिटेटिव टास्क के लिए, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को फिर ये डायनेमिक टाइप को काम में आएगा। ठीक है, लाइक जिस तरह कि अगर आप लॉगिन करते हैं, आपके नाम और हसनैन अहमद, जिस तरह मेरा नाम है हसनैन अहमद, वेलकम बैक, तो हसनैन अहमद स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक होगा हसनैन अहमद। ठीक है, अगर जो वेलकम टू माय वेबसाइट, ये स्टैटिक कंटेंट है। डायनेमिक कंटेंट में अगर हज़ारों यूज़र ने वहाँ पे लॉगिन किया होगा, हज़ारों यूज़र का वहाँ पर से नहीं ऐड कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा, और वो डायनेमिक ऐड करेंगे इससे। ठीक है, ये आपका डायनेमिक को आ गया प्रो ये सारे आप लोगों के प्रो विजिट्स हैं। प्रो विजिट में आप लोग अपने प्रोग्रेस ट्रैकर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने सोशल मीडिया आइकन भी यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर से ये कुछ कार्ड आते हैं, ये यहाँ पर से ये भी कर सकते हैं। ये हैं WooCommerce के, ये भी प्रो में आते हैं। ये WooCommerce के, आप अगर WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जी
फ्री जो प्लगइन आप उससे भी वेबसाइट बना सकते हैं, तो लेकिन उसमें आप लोग स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप लोग डायनेमिक वेबसाइट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लाइक जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह के लोग वहाँ पर से अगर आप लोग कोई विजेट्स बना रहे हैं तो वो डायनेमिक में अगर आपको डायनेमिक कोई वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक वेबसाइट आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। इन डायनेमिक वेबसाइट के लिए फिर आपको प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, प्रो प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें थी जी आज की हमारी वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फिर अल्लाह हाफिज़।